दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने इंसानियत और समाज और हमारी सोच तीनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों यह घटना केवल एक परिवार की नहीं है बल्कि आपको बता दूं कि उस मानसिकता की कहानी है जो आज भी कई जगह हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों घटना कुछ इस तरह होती है कि एक परिवार अपने बेटे की शादी के लिए लड़की देखने जाने की तैयारी करता है, जैसा कि हमारे समाज में अक्सर देखने को मिलता है। दोस्तों पहले दोनों परिवारों के बीच बातचीत होती है, फिर दोनों में रिश्ते आगे बढ़ने से पहले लड़के वाले लड़की को देखने उसके घर जाते हैं। अगर लड़के उन्हें पसंद आ जाए तभी आगे की बात तय की जाती है। इस तरह एक बिचौलियों ने दोस्तों एक अच्छे परिवार की लड़की का रिश्ता एक लड़के के परिवार से जोड़ने की कोशिश की। लड़के वाले ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि पहले वे लड़की को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। दोस्तों जो बिचौलियों ने यह बात लड़की वालों तक पहुंचाई। दोस्तों फिर लड़की के परिवार वाले ने भी बिना किसी आपत्ति के हामी भर दी। दोस्तों उनका कहना था कि अगर रिश्ता जीवन भर का है तो दोनों परिवार वालों का संतुष्ट होना बहुत जरूरी है, इसलिए वे खुशी खुशी तैयार हो गए। कुछ दिनों बाद लड़के वाले पूरे परिवार के साथ लड़की के घर पहुंच जाते हैं। उनका स्वागत सम्मान के साथ किया जाता है। दोस्तों चाय नाश्ते के बाद बातचीत शुरू होती है और फिर लड़की को बुलाने के लिए कहा गया। परिवार वालों ने बेटी की आवाज दी और वह साथियों सिर पर पल्लू रखे हुए बेटी शांत स्वभाव के साथ कमरे में आकर के खड़ी हो गई। इसके बाद जो साथियों हुआ उसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को बिल्कुल अलग अलग सोचने पर बिल्कुल मजबूर कर दिया। दोस्तों लड़के वाले ने लड़की को इस तरह से देखना शुरू किया मानो किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी वस्तु को परखा जा रहा हो। दोस्तों उसके चेहरे के नए नक्श देखे गए, उसकी आंखों को गौर से देखा गया, बालों की लंबाई और बनावट पर सोतियों चर्चा होने लगी। कोई उसके कद की बात कर रहा था दोस्तों, कोई उसके रंग रूप की बात कर रहा था तो कोई उसके शरीर की बनावट पर अपनी राय दे रहा था। दोस्तों इतना ही नहीं, उसकी तरह तरह के यहां तक कि सवाल पूछे गए उस लड़की की। उसकी पढ़ाई, बोलने का तरीका, उठने बैठने का ढंग, हर साथियों छोटी बड़ी बात पर नजर रखी जा रही थी। माहौल ऐसा था कि जैसे किसी की भावनाओं से ज्यादा बाहरी रूप को महत्व दिया जा रहा हो। दोस्तों कमरे में लड़की की मां और उसकी बहनें, परिवार के अन्य सदस्य और स्वयं लड़का भी वहां पर मौजूद था। सभी अपने अपने तरीके से लड़की का निरीक्षण कर रहे थे, जांच पड़ताल कर रहे थे। लड़की चुपचाप सब कुछ सह रही थी। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसके मन में साथियों क्या चल रहा था इसका अंदाजा भी किसी को नहीं था। कुछ देर के बाद साथियों लड़के वालों ने कहा कि लड़की थोड़ी चल करके दिखाए। दोस्तों लड़की बिना कुछ कहे धीरे धीरे कुछ कदम चली। फिर उसकी चाल साथियों, उसका आत्मविश्वास और यहां तक कि उसका व्यवहार भी ध्यान से देखा गया, मानो साथियों हर बात का मूल्यांकन किया जा रहा हो। जब उन्हें लगा कि उनकी सारी शर्तें यहां तक कि पूरी हो चुकी हैं, तब दोस्तों परिवार के बड़े सदस्य बोले लड़की सुंदर है, व्यवहार उसका अच्छा है, पढ़ी लिखी भी है और हमें यह रिश्ता पसंद है। दोस्तों यह सुनकर के कमरे में कुछ पल के लिए यहां तक कि सन्नाटा सा छा गया। लड़की अब तक बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसके भीतर कई सवाल उमड़ रहे थे। दोस्तों उसने धीरे से अपने सिर से पल्लू हटाया और सम्मान बनाए रखते हुए सबकी ओर देखा। फिर साथियों उसने शांत लेकिन आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, आप लोगों ने मुझे यहाँ तक कि अच्छी तरह से देख लिया, यहाँ तक कि मेरी शक्ल, मेरी बातें, मेरा व्यवहार, यहाँ तक कि मेरा चलना, मेरे रहन सहन, सब कुछ आपकी कसौटी पर परख लिया गया। अगर अब आपको पूरी तसल्ली हो गई है और आप इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार हैं तो क्या अब मेरी भी एक छोटी सी इच्छा आप लोग पूरी करेंगे? दोस्तों कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि लड़की आखिरकार कहना क्या चाहती है। दोस्तों तभी उसने मुस्कुराते हुए अगला सवाल पूछा, अब तक तो अपने मुझे देखा, लेकिन अब मैं भी देखना चाहती हूँ।
दोस्तों लड़के ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो तुम्हारे सामने ही बैठा हुआ हूं, अगर तुम्हें भी कुछ देखना या पूछना है तो बेझिझक आप पूछ सकती हो। दोस्तों फिर लड़की ने शांत लेकिन आत्मविश्वास भरे स्वर में यहां तक कि जवाब दिया, अभी तक आपने मुझे हर तरह से परखा, हर एंगल से परखा, मेरे चेहरे से लेकर के मेरे कद, चाल, ढाल और शरीर तक हर चीज पर सवाल किए गए। अब मेरे भी मारी बारी है। मैं भी जानना चाहती हूं कि जिससे मेरी पूरी जिंदगी जुड़ने वाली है, क्या वह भी मेरी उम्मीदों पर खरा उतरना है या नहीं उतरता है। दोस्तों इतने सुनते ही कमरे का माहौल बिल्कुल बदल गया। लड़का और उसके परिवार वाले दो साथियों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर कुछ देर पहले तक जो लोग साथियों पूरे आत्मविश्वास से लड़की की जांच पड़ताल यहां तक कि कर रहे थे, अब वही साथियों बिल्कुल असहज महसूस करने रहे थे। उनके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ चुका था और किसी के पास साथियों यहां तक कि कोई जवाब नहीं था। दोस्तों लड़की के परिवार ने भी पहली बार खुल करके अपनी बेटी का यहां तक कि साथ दिया। दोस्तों उनका कहना था कि अगर विवाह दो लोगों का रिश्ता है तो सम्मान और समानता भी दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए। केवल लड़की से ही हर तरह की अपेक्षाएं क्यों रखी जाती हैं। लड़की ने आगे कहा, जब आपने मेरे बारे में इतनी बारीकी से जानने की यहां तक की कोशिश की तब आपको यह गलत नहीं लगा। अब अगर मैं भी यह जानना चाहूंगी मेरा होने वाला, मेरा पति, मेरा जीवन साथी मेरे लिए सही है या नहीं, तो इसमें आपत्ति क्यों हो रही है। कमरे में साथियों बैठे सभी लोग पूरी तरह से बिल्कुल शांत हो गए। कुछ लोग साथियों नजरें झुका करके बैठ गए तो कुछ साथियों इधर उधर देखने लगे। किसी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि होने वाला क्या है, इस सवाल का जवाब कैसे दिया जाए। दोस्तों लड़की ने आगे कहा, शादी कोई सौदा नहीं होती है जहां सिर्फ एक पक्ष को परखा जाए, निरीक्षण किया जाए। अगर लड़की से हर बात पूछी जा सकती है तो उसके रूप, व्यवहार और व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जा सकता है, तो लड़के के लिए भी वही मानदंड लागू होता है। दोस्तों उसकी बात सुनकर के वहां पर मौजूद कई लोग अपनी सोच पर विचार करने के लिए बिल्कुल यहां तक कि मजबूर होना पड़ा। जो लोग कुछ देर पहले साथियों तक लड़की की हर छोटी बड़ी बात पर टिप्पणी कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, अब उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। लड़की ने साथियों बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं किसी का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहती हूं, लेकिन जिस तरह मेरे आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है उसी का जवाब देना जरूरी है। दोस्तों विवाह बराबरी का रिश्ता है, किसी एक परीक्षा की लेने का माध्यम नहीं है। उसने साथियों आगे कहा, आज भी समाज में कई लड़कियों से ऐसी अपेक्षाएं यहां तक की रखी जाती हैं जिनका उनके व्यक्तित्व या अच्छे जीवन साथी बनने से यहां तक कि कोई संबंध नहीं होता है। कभी रंग रूप तो कभी लंबाई, कभी शरीर, कभी दहेज, हर बार कसौटी साथियों सिर्फ लड़की के लिए क्यों बनाई जाती है। साथियों कमरे में मौजूद फिर कई लोग अब उसकी बात पर बिल्कुल यहां तक कि सहमत दिखाई देने लगे। लड़के का साथियों परिवार भी समझ चुका था कि उन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया है वह बिल्कुल भी उचित नहीं था। आखिर में लड़की ने शांत स्वर में कहा, जिस रिश्ते की शुरुआत सम्मान के बिना हो या वह रिश्ता कभी मजबूत नहीं बन सकता है, इसलिए मैं ऐसा रिश्ता स्वीकार नहीं कर सकती हूँ जहाँ मुझे इंसान से ज़्यादा एक वस्तु की तरह परखा जाए। दोस्तों इतना कह करके उसने इस रिश्ते से यहाँ तक कि सबके सामने बिल्कुल इनकार कर दिया। साथियों यह फैसला केवल उसके लिए नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए था, एक संदेश था जो आज भी विवाह को बराबरी का रिश्ता मानने के बजाय एक तरफा जांच पड़ताल का माध्यम समझते हैं। दोस्तों यह कहानी और यह घटना आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।